मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसका आंसर वायरल हो गया। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हुआ था। मतलब टफ क्वेश्चन है। पिछली परीक्षाओं का अगर आप आकलन कीजिए, उससे तुलना कीजिए, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। आपको दरोगा बहाली के लिए प्रश्न सेट करना है, न कि रसोईया की नियुक्ति और समाज शास्त्रियों और दर्शन शास्त्रियों की नियुक्ति के लिए। तो बीपीएससी ने ऐसा जानबूझकर एक साजिश के तहत करवाया है। लाखों लोगों के पास उत्तर एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले चला गया। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उटपटांग है, कुछ प्रश्न के विकल्प भी उटपटांग है और उलझाऊ है, और उत्तर भी वायरल नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है कट ऑफ इस बार ऐतिहासिक होगा और कम जाना चाहिए। और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है शिक्षा माफियाओं के द्वारा कि फलना पेन से ही तुमको रंगना है ओएमआर से। अगर बीपीएससी भ्रष्ट नहीं है, अगर बीपीएससी धांधली नहीं करती है, तो उसको पारदर्शिता लाने में क्या आपत्ति है। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी महाखेला कर रही है, महाधांधली कर रही है, और बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार इसमें स्वयं संलिप्त है। कि सुनीत कुमार तो एक मोहरा है, मेन जो इसका है वो ऊपर है, इसके ऊपर का चीज है। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री जी स्वयं है। और हम इस चीज को बहुत जल्द साबित भी करेंगे, खुलासा भी करेंगे कि नीतीश कुमार कैसे इसमें इन्वॉल्व है। ये अरबों रुपए का पैसा का खेल हो रहा है। तो जो लोग भी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत से चाहते हैं कि नौकरी लगे, उन सबको सड़क पर उतर जाना चाहिए। नमस्कार, मूव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आपको जो स्क्रीन पर शख्स नजर आ रहे हैं, ये शख्स बिहार में छात्र नेता के नाम से जाने जाते हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार है। स्वागत है दिलीप जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल 2213 दरोगा बहाली पर चर्चा करेंगे। चर्चा खास बात इसको लेकर के करनी है कि इस बार 2213 प्री एग्जाम में जो 26 तारीख को अभी बीते हुआ, इस बार तो आप लोग खुश होंगे क्योंकि कोई पेपर वायरल की खबरें नहीं आई सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मुहिम हमने 2446 दरोगा बहाली के समय चलाया था, उसका असर हुआ और इस बार उत्तर वायरल नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 2446 दरोगा बहाली की पीटी परीक्षा के समय उत्तर बड़े व्यापक पैमाने पे वायरल हो गया था और लाखों लोगों के पास उत्तर चला गया था। और वही वजह था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था उस पर। मतलब 10 क्वेश्चन 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ चला गया था। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो मुहिम चलाया वो सफल रहा। छात्र आंदोलन जो हुआ उसका असर हुआ और इस बार उत्तर वायरल नहीं हुआ, तो एक बहुत अच्छी बात रही। क्या आयोग के द्वारा इस बार की कार्य प्रणाली से आपको लगता है कि आयोग अब धीरे धीरे पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, पारदर्शिता लाने के मामले में तो अभी तक आयोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये पेपर लीक उत्तर वायरल जो रुका है वो डर से रुका है, और ये शिक्षा माफियाओं ने डर से इस बार सावधानी पूर्वक काम किया कि किसी भी तरह से उत्तर जो है बाहर वायरल ना हो। क्योंकि उत्तर वायरल होना और पेपर लीक होना दोनों अलग अलग चीजें। बहुत लोग दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, पेपर लीक होना अलग चीज हुआ। पेपर लीक का मतलब कि पेपर लीक हुआ लेकिन सिलेक्टेड लोगों के पास गया, जिसने पैसा दिया 1 लाख 1.5 लाख 80,000 50,000, उसके पास वो पेपर गया, क्वेश्चन गया या उसका आंसर गया। और जब उत्तर वायरल होता है तो उत्तर वायरल का मतलब हो गया कि जिसने पैसा नहीं दिया उसके पास भी चला गया, जो दरोगा का अभ्यर्थी नहीं है उसके पास भी आंसर चला गया। तो वैसी परिस्थिति में होता है कि लाखों लोगों के पास चला जाता है। एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये होता है। लेकिन जो पेपर लीक वाली बात है वो एग्जाम से 1 रात पहले होता है, और परीक्षार्थियों को रूम में बंद करके, होटल में बंद करके, लॉज में बंद करके, उसका मोबाइल जब्त करके उसको आंसर रटवाया जाता है। और ये प्रक्रिया तो इस बार भी हुआ है। ऐसा नहीं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक इस बार भी हुआ है, जैसा कि परीक्षार्थी ही बता रहे हैं। हजारों परीक्षार्थी ऐसा बता रहे हैं कि उसका रूममेट गायब है 2 दिन से, किसी लॉज में लड़का गायब है 2 दिन से, और उसका मोबाइल ऑफ है। और जबकि वो घर भी नहीं गया है, चूंकि होम सेंटर था गृह जिला में, तो वो घर भी नहीं गया है। जब गार्जियन से फोन पे बात हो रही थी वो घर भी नहीं पहुंचा। तो आखिर स्टूडेंट गया क्या है? और एग्जाम में वो अपीयर हुआ है। तो ये सब पटना में खुलेआम होता है कि जब एग्जाम कोई होता है तो उससे पहले 1 रात पहले किसी होटल में, लॉज में बंद करके परीक्षार्थियों को आंसर रटवाया जाता है। जो पैसा देता है, जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया है, वो लोग इस तरह का काम करते। तो ऐसा इस बार भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संख्या कम है। और उत्तर वायरल नहीं हुआ। उत्तर वायरल नहीं हुआ तो इसका असर ये हुआ कि लाखों लोगों तक नहीं पहुंचा। उत्तर वायरल होने में क्या होता है कि फ्री में लोगों तक पहुंच जाता है, और जो गरीब स्टूडेंट्स है उनके पास भी पहुंच जाता है। लेकिन जो पेपर लीक है उसमें सिर्फ ये हुआ कि जो पैसा वाला लोग है उसी के पास
पहुंचा है सिलेक्टेड, जिसका पहुंच था, पैरवी था, पैसा था। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कोई साक्ष्य भी आपके पास है या महज मौखिक तौर पर यह आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम पहले ही बोले कि जो परीक्षार्थियों ने बताया मैं वो बातें बता रहा हूं। परीक्षार्थियों ने ही मुझे ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर मेरे पास सबूत होता तो अगर मेरे पास सबूत होता तो अभी बीपीएसएससी का ईंट से ईंट बजा दिए रहते हम, ये सुनीत कुमार का भी ईंट से ईंट बजा दिए रहते, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं, इसीलिए हम चुप बैठे। अगर कोई प्रूफ होता तो हम अभी तक आंदोलन कर दिए होते और पटना में कोहराम मचा दिए होते। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जिनके पास भी पेपर लीक का या उत्तर वायरल का कोई भी पुख्ता सबूत हो तो आप हमें दीजिए। आपका नाम गुप्त रहेगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें वो सबूत चाहिए। अगर हमें सबूत मिल जाता है तो हम उस पर आगे आंदोलन करेंगे और इस बार बीपीएसएससी को सबक सिखा देंगे। ये पूरा मामला तो अब सेटरों का हो गया। जिस बच्चे को सेट किया गया उस तक ही महज पहुंचाई गई, यानी पैसों पर प्रश्न पत्र को बेचने का यह आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप हम लगा रहे हैं। और 66वीं बीपीएससी पीटी का भी पेपर लीक हुआ था। 66वीं बीपीएससी मेंस का पेपर लीक हुआ था और मेंस में जिसने पैसा दिया उसको यूपी के होटल में रख के उसको आंसर लिखवाया गया क्वेश्चन देखिए। तो ये बिहार में हर परीक्षा में हो रहा। कोई ऐसी परीक्षा बिहार में बता दीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। कोई भी परीक्षा, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, कोई परीक्षा अब नहीं बची जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। सिर्फ बीपीएससी बचा था, लेकिन बीपीएससी का भी पिछली बार 66वीं का पेपर लीक हुआ, पीटी मेंस दोनों का हुआ। पीटी का तो उत्तर भी वायरल हो गया था, लेकिन मेंस का उत्तर वायरल नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे ये कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का अब विस्तारित हो रहा है, धीरे धीरे वो अब अपना पैर पसार रहे हैं। बिल्कुल पैर पसार नहीं रहे, वो पूरा पसार चुके हैं। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन कभी आउट नहीं होता था। हम लोग भी आरोप लगाते रहे हैं बीएसएससी और बीपीएसएससी पर, लेकिन बीपीएससी पे हमने कभी आरोप नहीं लगाया कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। लेकिन 66वीं बीपीएससी में जब आंसर आया तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि बीपीएससी का ये पेपर लीक हुआ होगा या उत्तर वायरल है। मुझे लगा इसे कोई फर्जी बात है, फर्जी वायरल हो रहा है। तो मैंने उस चीज को एग्जाम से पहले कहीं नहीं पोस्ट किया, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद जब मिलाया तो वही आंसर था। तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसका आंसर वायरल हो गया। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये सच्चाई थी। लेकिन दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी का ऐसे ही पेपर लीक होता है। और इस बार भी 2213 दरोगा बहाली का उत्तर वायरल नहीं हुआ, लेकिन सेटिंग गेटिंग अंदर से चल रहा है और 1 लाख 1.5 लाख तक में मतलब आंसर रटवाया गया। जिसने कम पैसा दिया 50,000 60,000 उसको कम क्वेश्चन रटवाया गया, 50 क्वेश्चन रटवाया गया। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको 70 75 80 85 क्वेश्चन तक रटवाया गया। तो जैसा पैसा वैसा क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यही बिहार में हो रहा है। जहां तक क्या ये वही वजह है जिन वजहों की वजह से दिलीप कुमार पहले ही कट ऑफ बताने लगे हैं? नहीं, कट ऑफ तो हम इसलिए बता रहे हैं, कट ऑफ जो बताए हैं उसका आधार है कि पेपर इस बार जो आंसर है वो वायरल नहीं हुआ, आंसर वायरल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो प्रश्न इस बार पूछे गए हैं वो काफी हाई है, मतलब टफ क्वेश्चन है। पिछली परीक्षाओं का अगर आप आकलन कीजिए, उससे तुलना कीजिए तो बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है और उठपटांग भी है, आउट ऑफ सिलेबस भी है। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, उसके बाद व्यंजन से संबंधित, विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए जो कि सिलेबस में नहीं। और आमतौर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये सब सवाल नहीं पूछे जाते। दर्शन शास्त्र से, उसका समाज शास्त्र से, व्यंजन से, अब इडली बनाने का क्या विधि है, तो ये सब जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें नहीं पूछा जाता। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको जॉब के नेचर के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। आपको दरोगा बहाली के लिए प्रश्न सेट करना है, न कि रसोईया की नियुक्ति और समाज शास्त्रियों और दर्शन शास्त्रियों की नियुक्ति के लिए। तो बीपीएसएससी ने ऐसा जानबूझकर एक साजिश के तहत करवाया है। और मैंने इसीलिए कहा कि 2446 दरोगा बहाली में कट ऑफ 66 गया था, उसमें आंसर वायरल था। लाखों लोगों के पास उत्तर एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले चला गया और प्रश्न का जो स्तर था, लेवल था, वो भी सामान्य था। तब कट ऑफ 66 था। और इस बार क्या है कि प्रश्न का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस है, उठपटांग प्रश्न है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कि ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा उससे डाटा आधारित खास के है, उससे थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। तो मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर 62 डिग्री होगा और ऑप्शन में है 61 डिग्री और 64 डिग्री, तो आप किसको सही मानिएगा? या तो कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उठपटांग है, कुछ प्रश्न के विकल्प भी उठपटांग है
और उलझाऊ है दिलीप जी, और उत्तर भी वायरल नहीं हुआ। तो इसीलिए एक मिनट, तो इसीलिए जो है कट ऑफ इस बार ऐतिहासिक होगा और कम जाना चाहिए, सबसे कम कट ऑफ अभी तक का दरोगा बहाली में जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो 55 जो है जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 55 से नीचे ही रहना चाहिए कट ऑफ। हम तो कहते हैं कि 52-53 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में बॉयज का। अगर इससे ज्यादा कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब है कि अंदर से सीट भरा जा रहा है पैसा लेके, 25 लाख रुपया लेके दरोगा का सीट बेचा जा रहा है, महाधांधली हो रही है और OMR सीट अंदर से रंगा जा रहा है। जैसा कि 2446 दरोगा बहाली में हुआ, खुलेआम OMR सीट अंदर से रंगा गया, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने वाले को भी सफल नहीं होने दिया गया, जो कि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और अभी भी बहुत सारे सेंटर से अभी मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत सारे सेंटर पे क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स OMR सीट खाली छोड़ के आए हैं, OMR सीट खाली छोड़ के 4-5 क्वेश्चन ही लगे हैं, बाकी खाली छोड़ के आए हैं। और जो कोरोना से संबंधित जो सर्टिफिकेट लेके जाना था, उस सर्टिफिकेट पे पीछे अपना आंसर बुकलेट, OMR सीट का नंबर, ये सब वगैरह वगैरह, किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या ऑप्शन रंगा है, वो सारा चीज लिख के लाए हैं। और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है शिक्षा माफियाओं के द्वारा कि फलना पेन से ही तुमको रंगना है OMR सीट। अब सोचिए, उसको पेन तक दिया गया कि आपको इसी पेन से रंगना है OMR सीट। ये सब बातें कहाँ से आ गई मेरे पास? यानी कि जरूर अंदर से ये सब सेटिंग गेटिंग हो रहा है, तभी तो इतना बात सामने आ रहा है और परीक्षार्थी ही मुझे बता रहे हैं। तो अंदर से सेटिंग हो रहा है और वहां खेला हो रहा है। तो जब तक ये खेला बंद नहीं होगा तो धांधली होगा और कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर कट ऑफ ज्यादा जाता है तो महाधांधली है इसका मतलब। ये तमाम मुद्दे जानने के बाद क्या लगता है आगे आप लोगों की उम्मीद क्या है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, हम लोगों की उम्मीद थी कि BPSSC द्वारा पारदर्शिता बरती जाए, और जिसके लिए हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया था। 7 दिसंबर को भी ज्ञापन दिया BPSSC को, इससे पहले हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन दिया था। और हम लोग की मांग थी पारदर्शिता लाने की, और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोगों ने मांग की थी कि OMR सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दे दिया जाए, और उसके बाद आंसर की जारी हो, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी हो। आंसर की इसलिए जारी हो ताकि परीक्षार्थियों को पता चले कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने माना है। और PT, मेंस, फिजिकल, तीनों का रोल नंबर, एक ही अभ्यर्थी का तीनों में सेम रोल नंबर हो। PT फेल लड़का, PT फेल स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि मेंस में जो अपीयर हुआ वो PT फेल था या पास था? तो रोल नंबर अलग अलग क्यों रहता है? एक ही रोल नंबर रहना चाहिए। जब IAS के एग्जाम में एक ही रोल नंबर रहता है तो फिर यहाँ अलग अलग क्यों? और उसके बाद गृह जिला में सेंटर ना हो, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। लेकिन BPSSC ने अभी तक पारदर्शिता लाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। और एग्जाम तो हो गया, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया, OMR सीट की कार्बन कॉपी भी नहीं दी गई। तो अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अब भी आप पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाइए। अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो। अगर BPSSC भ्रष्ट नहीं है, अगर BPSSC धांधली नहीं करती है तो उसको पारदर्शिता लाने में क्या आपत्ति है? हम अभी भी मांग करते हैं कि आप ऑनलाइन जो है OMR सीट जारी कर दीजिए। सभी परीक्षार्थी अपना OMR सीट देख सकते हैं रोल नंबर डाल के, और क्वेश्चन भी आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए, आंसर की जारी कर दीजिए ऑनलाइन। इतना करने में क्या दिक्कत है? ये तो किया जा सकता है। और उसके बाद जब रिजल्ट जारी हो तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दीजिए। तो इतना करने में BPSSC को क्या आपत्ति है? और जब तक BPSSC ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि BPSSC महाखेला कर रही है, महाधांधली कर रही है, और BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार इसमें स्वयं संलिप्त है। अगर वो इस भ्रष्टाचार में, इस महाधांधली में संलिप्त नहीं है तो सुनीत कुमार जी को पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? पारदर्शिता के लिए कदम उठाने में क्या दिक्कत है? हम सुनीत कुमार जी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सुनीत कुमार जी चेयरमैन है, BPSSC जो है उसके चेयरमैन है। तो मांग तो हम उन्हीं से करेंगे, हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो नहीं मांग करेंगे। तो अगर चेयरमैन साहब जी कहिए। 2446 दरोगा बहाली के मामले अब भी कोर्ट में लंबित हैं, कार्यवाही चल रही है, सुनवाई हो रही है। बावजूद इसके बिहार सरकार को नहीं एक्शन लेना चाहिए? क्या अब भी सारा दारोमदार सुनीत कुमार के ऊपर छोड़ना जायज रहेगा 2213 दरोगा बहाली के मद्देनजर? देखिए, जब इतना आंदोलन हम लोगों ने किया, विधानसभा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, उसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया विपक्ष के द्वारा, और इसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने एक प्रस्ताव लाकर BPSSC के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। वो रिटायर्ड है,
रिटायर्ड है, उसके बावजूद उनको चेयरमैन बनाया गया और इसके बावजूद 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सुनीत कुमार तो एक मोहरा है। मेन जो इसका है वो ऊपर है, इसके ऊपर का चीज है। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री जी स्वयं है। तो कैसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं है कि विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया। इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री जी उस के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल बढ़ा देते हैं तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस कहते हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, वो मुख्यमंत्री जिस पे आरोप लगा रहे हैं लाखों छात्र, विपक्ष द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है और वो 3 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस खेल में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। नीतीश जी खुद इन्वॉल्व है। अभी तक हम नीतीश जी का नाम नहीं लेते थे कि नीतीश जी खुद इन्वॉल्व है, हम ये बोलते थे कि नीतीश सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं खुलेआम कि नीतीश कुमार खुद इसमें इन्वॉल्व है और हम इस चीज को बहुत जल्द साबित भी करेंगे, खुलासा भी करेंगे कि नीतीश कुमार कैसे इसमें इन्वॉल्व है। ये अरबों रुपए का पैसा का खेल हो रहा है और इसके पीछे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जिसका खुलासा मैं बहुत जल्द करने करूंगा, मैं बहुत जल्द खुलासा करूंगा। समय आने दीजिए और पुख्ता प्रूफ हमारे पास आने दीजिए। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी भी इन्वॉल्व है। नीतीश कुमार जी के साथ साथ इनके करीबी नेता, करीबी अफसर शामिल है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सिर्फ पैसों का ही स्कैम नहीं हो रहा है, कुछ और चीजों का भी इसमें चल रहा है घालमेल, वो चीज भी उजागर होगा। ये दरोगा बहाली बहुत सारे लोगों को ले डूबेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलत कार्य करने में संलिप्त है, अफसर से लेके नेता, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी। मतलब और इसमें बड़े पैमाने पर ये खेला हो रहा है बिहार में? जी क्या बोले? बिहार में क्या बड़े पैमाने पर इस संदर्भ में खेला हो रहा है? बहुत बड़े पैमाने पे महाखेला हो रहा है, महाधांधली हो रही है। और मैं इशारा कर रहा हूं, इस इशारे को समझिए कि सिर्फ पैसों का खेल नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कुछ और चीज का भी खेल हो रहा है, कुछ और चीज का भी खेल हो रहा है। आपको पता होगा कि CSBC के OSD क्या किए थे, आप इशारा समझ जाइए, बहुत बड़ा खेला इसमें हो रहा है। तो सब चीज का खुलासा धीरे धीरे आगे होगा, समय आने दीजिए, सब चीज का खुलासा होगा। छात्रों के लिए क्या छात्र नेता दिलीप कुमार का संदेश रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए हमारा संदेश यही रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में 54-55 से ज्यादा कटऑफ जनरल कैटेगरी में बॉयज का नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कटऑफ जाता है तो इसका मतलब है कि 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो ईमानदारी से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो सेटिंग गेटिंग में है तो उसको तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो जो लोग भी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत से चाहते हैं कि नौकरी लगे, उन सबको सड़क पर उतर जाना चाहिए। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस, इसके लिए भी परीक्षार्थियों को एकजुट होकर सड़क पे उतरना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस कैसे आप पूछ सकते हैं? जब परीक्षार्थी OMR सीट में कुछ गलत भर देते हैं तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है BPSSC द्वारा। जब एक रोल नंबर गलत आप भर देते हैं, गोला गलत भर देते हैं, नाम का स्पेलिंग गलत हो जाता है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। आरक्षण में कोई गलत कैटेगरी भरा गया, अगर ऑनलाइन बाद में सुधार करवाने जाते हैं तो आप सुधार नहीं करते हैं, तो आप आउट ऑफ सिलेबस कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई? जब आपने सिलेबस दिया है तो आप सिलेबस नहीं देते, कहते जैसे मन होगा वैसे पूछेंगे तब ठीक था। लेकिन जब आपने सिलेबस दिया तो सिलेबस से आउट बाहर जाके अपने प्रश्न कैसे पूछा? तो इस आधार पर भी परीक्षार्थियों को हम तो कहते हैं एकजुट होकर आप आंदोलन कीजिए या कोर्ट जाइए, जो भी करना है कीजिए, हम साथ देंगे। लेकिन परीक्षार्थियों को तो आगे आना होगा, तब तो हम साथ देंगे। और एकजुट होकर रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। मैं ये भी बार बार कर रहा हूं कि आप पढ़ाई भी करते रहिए और जहां भी आपको सेटिंग गेटिंग का बात पता चले हमें तुरंत बताइए। हमने कई बार मोबाइल नंबर भी बता दिया है, फिर से आपके चैनल के माध्यम से बता दें। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इसलिए आप व्हाट्सएप या कॉल करके बताइए, आपका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा, आप पे कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमें सूचना दीजिए, पता बताइए कहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीज हमें जानकारी दीजिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कहीं नाम नहीं लिया जाएगा। और आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए और हम आप लोग के साथ हमेशा हैं, पहले भी थे, अभी भी आगे भी रहेंगे। और जहां भी कोई गड़बड़ी नजर आए हमें बताइए, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आप लोग को भी एकजुट रहकर साथ देना होगा। चलिए दिलीप जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके के छात्र से जुड़े मुद्दे को उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे, आखिरकार बिहार में क्या कुछ खास हो रहा है। फिलहाल दिलीप कुमार की आवाज हम तक, उनके नंबर बताए जाने तक स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। तो दिलीप कुमार के जो नाम के पीछे हम लोग नंबर भी चलाएंगे और दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपके पास आती है, आप दिलीप कुमार तक संपर्क कर सकते हैं।
उनका नंबर हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर उन्हें उन तक जानकारी जरूर पहुंचाइए, आखिरकार क्या मामला है। फिलहाल बिहार में छात्रों को लेकर के बदहाल व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। क्या होगा आगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात, नए सिरे से करेंगे बात। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.